यूपी में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक नई घटना सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश के भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर लड़की का शव मिला है। जी हां, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। मृतक लड़की की उम्र 17 साल बताई जा रही है। मृतक लड़की विधायक जाहिद बेग के घर पर काम करती थी, जिसका शव दुपट्टे से लटका मिला है। जानकारी के अनुसार युवती का नाम नाजिया बताया जा रहा है। नाजिया नाम की युवती पिछले कई सालों से विधायक के घर पर रहकर घरेलू काम किया करती थी। सपा विधायक जाहिद बेग भदोही विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक हैं। पुलिस ने सुबह करीब 9 बजे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी। पूरी घटना भदोही सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला मालिकाना का है। रविवार रात सपा विधायक जाहिद बेग के घर पर बचपन से काम करने वाली नाजिया नामक नाबालिग का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक सपा विधायक और उनका पूरा परिवार उस समय घर पर ही मौजूद था। सुबह 8 बजे के करीब मौके पर डिप्टी एसपी और एसएचओ पहुंचे और गोपनीय तरीके से शव को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्याय ने बताया कि सदर विधायक के यहाँ मृतका पिछले 7 सालों से रहकर घर के सारे काम करती थी। नाबालिग की उम्र 17 साल बताई गई। सपा विधायक और अन्य लोगों से बातचीत में पता चला कि मृतक नाजिया की मौत बीती रात को ही हो चुकी थी। वो बीती रात घर के काम धाम करने के बाद लगभग 10 बजे खाना पीना खाकर कमरे में चली गई और सुबह उसकी मौत की सूचना मिली। बता दें, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। एसपी और डीआईजी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक लड़की कई सालों से विधायक के घर पर काम करती थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, घर की छत पर बने कमरे में उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। वो आती थी तो कपड़ा धो के बेटी पैदा हो तो कपड़ा धो के चली जाती तो उसी के मोबाइल गायब हुआ। फिर ऊपर आए, दरवाजा बंद था, बोले खोलो खोल ही नहीं रहा करती। कितने साल से काम कर रही है? फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक के घर का मामला होने की वजह से खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई है। मामला हाई प्रोफाइल होने से घटनास्थल पर हड़कंप मच गया है। लेकिन जिस तरह से सपा को लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है, वो सपा की राजनीति के लिए कतई ठीक नहीं है। कभी सपा नेता मोहित खान पर बच्ची के दुष्कर्म का आरोप लगता है, तो कभी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगता है, तो कभी सपा वीरेंद्र बहादुर पाल पर दुष्कर्म का आरोप लगता है और वो फरार भी हो जाता है। लंबी चौड़ी लिस्ट है सपा नेताओं की, जिसकी कुकर्मी पिछले महीने से ही सामने आ रही है। लेकिन इस विषय पर बोलना कुछ अभी गलत होगा, क्योंकि जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तब तक इस घटना को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश और सपा खेमा पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा इस घटना के बाद अखिलेश यादव कैसे डैमेज कंट्रोल में जुटे, क्योंकि बीते दिन भी आपने देखा होगा, जब भी मोहित खान और नवाब सिंह यादव को लेकर सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव भागते नजर आए और कहीं ना कहीं फिर से उनकी जो पुरानी राजनीति रही है, जो मुलायम सिंह की राजनीति रही है, जात पात, उसको लेकर उन्होंने सोचा कि इसी को आधार बनाकर, यादव को आधार बनाकर डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। जो खबरें हैं उसको मात दी जा सकती है, उस पर पर्दा डाला जा सकता है। अब ये जो बड़ी खबर आई है, जो उनके ही विधायक के घर से जो 17 साल की बच्ची का शव मिला है, उसके बाद अब देखना अहम होगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।